सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो अभी चल रही है वो 25,902 के आसपास चल रही है। 3:12 हो रहे हैं। जिस तरीके से बाजार का प्राइस एक्शन है, कल भी हमने बात करी थी कि बाजार के अंदर दो लास्ट लेवल बसते हैं 650 से लेकर 700 का एरिया। कल के वीडियो में मैंने इस वाले लेवल का बिल्कुल यहां पे जिक्र किया था और आप यहां पे देखेंगे आज बाजार यहीं से एक डिमांड एरिया क्रिएट करके 200 पॉइंट करीबन करीबन ऊपर आ गया। बट देखिए जिस तरीके से बाजार आज ऊपर आया है, इसको अभी पॉजिटिव कहना या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ सिम्टम अभी ऐसे हैं। अगर मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट पे ये अभी भी यहां पे इतना तेज होने के बाद भी पॉजिटिव नहीं बंद हो रहा है, यानी अभी भी ये नेगेटिव जोन के अंदर ही बंद हो रहा है। क्योंकि जो इसका पॉजिटिव एरिया है, कल मैंने आपको बताया था इसका एक एरिया है, अगर ये सप्लाई के ऊपर जाके बैठेगा तब जाके इसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ वापस आ पाएगी। जैसे अभी का हम मान के चलें तो इसका जो एक स्ट्रेंथ एरिया है वो है 25,925। आप देखेंगे अगर मैं आपको 1 घंटे का चार्ट दिखाऊं तो 1 घंटे के चार्ट पे ये मल्टीपल हिट आप देखेंगे इंट्राडे में। आज इसने इस वाले एरिया को दिए बट इसको यहां पे ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब इसके अंदर देखिए दो सिचुएशन बन सकती है। कल के बाजार में दो सिचुएशन बन सकती है। अगर बाजार इस वाले एरिया को 25,925 के ऊपर यहां पे सस्टेन नहीं करता है तो बाजार यहीं से मुड़ के वापस इस तरीके से नीचे के ट्रेंड में यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए बाजार स्टिल अभी भी एक नेगेटिव जोन में है। अगर मैं आरएसआई वाइज भी बात करूं तो आप यहां पे देखेंगे डेली चार्ट, ये देखिए डेली चार्ट अभी भी आरएसआई जो है 50 के ऊपर, ये 50 के बिलो यानी 50 के नीचे यहां पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन होता है। और प्राइस के अंदर भी अभी मजबूती नहीं है। देखिए होता क्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि बाजार के अंदर कब स्ट्रेंथ और कब वीकनेस आ जाएगी। सडनली एकदम से वीकनेस आ जाती है और सडनली एकदम से स्ट्रेंथ आ जाती है। बट उसके लिए हमें कुछ चीजों का पालन यानी नियमों का पालन करना पड़ता है। जब तक वो नियम के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी तब तक हम इसको एक तेजी का बाजार नहीं बोल सकते और ना ही हम तेजी की साइड कोई पोजीशन बना सकते। 25,925 का एरिया और ऊपर से जो आरएसआई मैंने आपको दिखाया 51 के ऊपर जब चलेगा तब बाजार ये स्ट्रेंथ वाइज माना जाएगा। और देखिए कभी भी जब बाजार नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो कुछ परसेंट हिस्सा बाजार का निकालना यानी छोड़ना ही पड़ता है, और जब बाजार के अंदर सही समय आता है तभी बाइंग करी जाती है। और ऐसे ही सेलिंग करते समय भी जब बाजार ऊपर से टूटता है तो कुछ परसेंट हिस्सा बाजार का निकल जाता है, और जब बाजार में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई देती है तभी बाजार के अंदर सेलिंग करी जाती है। तो आज जिस तरीके से 200 पॉइंट का यहां पे जो है अपसाइड का मूवमेंट आया, वो एक बहुत ही सडन मूवमेंट था जिसको प्ले करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी यहां पे बन गया था। तो आगे के लिए अगर हम बात करें तो 25,925 का एरिया आप बिल्कुल यहां पे एज ए सप्लाई जो है मान के चलें, और बाजार बहुत ज्यादा चांसेस हैं बाजार इस तरीके से मुड़ के इस तरीके से वापस आ सकता है, क्योंकि बाजार के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ कब आएगी? 25,925 के ऊपर सही स्ट्रेंथ जो आएगी। और अगर बाजार इस वाले एरिया को गलती से ब्रेक कर गया, इसके बिलो ब्रेक कर गया, तो बाजार के अंदर 25,300 25,250 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। निफ्टी के अंदर 25,925 के आंकड़े से पहले कोई भी बाइंग जल्दबाजी में ना करें। ये निफ्टी की बात हो गई। ऐसे ही ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का भी 1 घंटे का चार्ट है। इसके अंदर भी जब से बैंक निफ्टी डाउन होना चालू हुआ है, इसका ये जो लोअर हाई का जो पैटर्न है, इसका जो लोअर हाई का पैटर्न है, ये बिल्कुल भी देखिए यहां पे ब्रेक नहीं हो पा रहा है, तो यही इसकी एक कमजोरी को शो कर रहा है। जब तक बैंक निफ्टी 59,500 के ऊपर इस वाले एरिया को सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसके अंदर वापस स्ट्रेंथ नहीं आएगी, और 58,500 के लेवल को भी बैंक निफ्टी बहुत ही आसानी से आने वाले दिनों में यहां पे काट सकता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है
वो डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो डेली चार्ट पे वही समस्या जो निफ्टी के साथ है, अभी भी ये तेजी के मोड में नहीं बंद हो रहा है। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि निफ्टी में जब से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है बैंक निफ्टी में, तब से इसके अंदर लोअर हाई का ही पैटर्न चलता आ रहा है, यानी कोई भी हाई अपने लास्ट हाई को यहां पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए स्ट्रेंथ कब आएगी, जब वो अपने लोअर हाई यानी लास्ट हाई को ब्रेक कर देगा। और लास्ट हाई क्या है, 59,500 से लेकर 600 का एरिया। तो अगर ये एरिया ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये वाला लेवल इस तरीके से आ सकता है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, कोई भी जल्दबाजी में ट्रेड निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अंदर या मार्केट के अंदर नहीं लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो ब्रोकरों ने ये एमटीएफ की जो ये एक पोजीशन यहां पे चालू करी है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये एक तरीके से लिवरेज की तरह काम कर रही है क्लाइंटों के लिए। जिन लोगों की हैसियत 50,000 के शेयर लेने की है, वो भी इसके अंदर 1.5 लाख के शेयर यहां पे ले सकते हैं, क्योंकि देखिए एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, लाइक जैसे पहले लिवरेज चलता था, तो ये बहुत ही गलत चीज बाजार के अंदर चालू हुई है ब्रोकरों की तरफ से, जिसकी वजह से बाजार के अंदर ओवर सेलिंग होती है। यानी ओवर सेलिंग यानी जब बाजार लिवरेज के ऊपर चलता है तो ओवर सेलिंग वहां पे रिटेल क्लाइंट करता है, जिसकी वजह से बाजार नीचे आते हैं। तो इसी तरीके के कुछ सिम्टम बाजार के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बाजार के अंदर कभी भी ओवर वैल्यू कोई भी बाइंग यहां पे ना करें। बाजार अगर बाजार नीचे आया तो बहुत तेजी से बाजार नीचे आ सकता है। कल के लिए 25,830 के लेवल का ध्यान रखिएगा। अगर 25,830 के नीचे निफ्टी यहां पे दिखाई दिया तो बाजार के अंदर सेलिंग बहुत ही फास्ट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग वीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो, एक परफेक्ट वीडियो एजुकेशनल का, जितनी मुझे नॉलेज है मैंने आपके साथ शेयर किया। ये कल की ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ऐसी नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।